किसी के घर में कभी किसी का पानी का पाइप फटा है, क्या होता है? पानी का फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको सही करने के लिए क्या करते हैं? टेप लगाते हैं, चेपी लगाते हैं, पाइप काट के दूसरा पाइप जोड़ देते हैं, उसके अंदर जो है वो बॉल लगा देते हैं, बॉल को खोल देते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है, बॉल बंद कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में क्यों है कि कल ही मेरे घर में जो है पानी के 2 पाइप फटे और मेरे यहाँ पानी आता है 15 दिन में एक दफा, और ऊपर की जो टंकी थी वो टंकी इस फ्लो कंट्रोल के डिस्टर्ब होने की वजह से खाली हो गई थी, लिहाजा मुझे अभी 3000 रुपये का टैंकर डलवाना पड़ा। और ये 3000 रुपये का टैंकर मुझे अगले हफ्ते से जो है वो 3500 रुपये का मिलेगा, क्योंकि ईद आ रही है, रमज़ान आ रही है। तो रमज़ान में हम पाकिस्तानी भाई क्या करते हैं, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा देते हैं, और फिर पैसे बढ़ाने के बाद अगर आप उनसे बहस करते हैं तो कहते हैं हमारा हक नहीं है कमाने का, हमारा भी तो हक है कमाने का, हमारा बॉस तो पैसे नहीं देता ना, रमज़ान में हमें कोई एक्स्ट्रा वो देता है। तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सबसे पहले पानी का ऊपर से जाके पानी के फ्लो को रोकना पड़ा टंकी से। मैंने वहां जाके बॉल बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। फिर उसके बाद मैंने पाइप को काटा, पाइप को काटने के बाद उसके साथ दूसरा पाइप ज्वाइन किया, और जहां जहां जो जो कंट्रोलर्स थे, यानी जहां जहां जो जो बॉल लगे हुए थे, वो बॉल्स को चेक किया कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, और फिर उन सारी लीकेजेस को बंद करने के बाद मैंने पानी थोड़ा दोबारा आना शुरू कर दिया। इस फिनोमिना को कंट्रोल फ्लो कहते हैं, पानी का कंट्रोल फ्लो कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो कोड को एग्जीक्यूट होते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। कहाँ आपने कोड को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ आपने कोड को रोकना है, कहाँ आपने जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कहाँ आपने वेरिएबल को यूज़ करना है, कहाँ आपने वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल फ्लो का पार्ट होती हैं। आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है वो आप कोड एग्जीक्यूट करते हैं, लाइन नंबर 5 पे एरर होता है, लाइन नंबर 4 तक का कोड सही एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन लाइन नंबर 5 के ऊपर जाके जो है वो बताते हैं कि यार ये मसला है यहाँ पे, और उससे आगे का जितना भी कोड का एग्जीक्यूशन हो टर्मिनेट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। और ये अगर किसी ने 9th क्लास में GW बेसिक पढ़ी हो तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा कि GW बेसिक इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। PS की फाइल ट्रांसपाइल होती है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट की फाइल लाइन बाय लाइन होती है। अगर कोई भाई पाइथन वगैरह के ऊपर काम कर रहा है तो उसको भी ये बात पता होगी कि वो भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो उस लाइन बाय लाइन की एग्जीक्यूशन को मेंटेन करने के लिए आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो स्टेटमेंट्स जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कराते हैं। अच्छा, प्रीवियस स्टेटमेंट जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन थी उस पर कुछ लोगों का सवाल था कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। यार उसमें सारी चीज़ें जो करने वाली थी वो हो गई। उसमें एक एंड और नॉट ऑपरेटर था, वो अभी हमने वो उसके अंदर जो है मौजूद जरूर है, लेकिन हमने उसको कवर नहीं किया। उसको हम कवर करेंगे इफ देन एल्स के साथ, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे हम उन ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। अच्छा जी, flow script in TypeScript, flow control in TypeScript is the process of controlling and execution of code based on certain conditions, logic and repetition. इसमें 3 keywords हैं, condition, logic और repetition। condition क्या होती है? कुछ दिनों पहले जो है वो शायद फैसल के ऊपर किसी ने गूगल मैप्स के ऊपर एक कमेंट डाला था, यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं बच के जाए। अब इसके ऊपर मुझे कंडीशन लगानी होगी तो मैं क्या लगाऊंगा? अगर मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मैं वहां से ना जाऊंगा, वरना
चालान हो जाएगा। गलत एग्जाम्पल है, हेलमेट होना चाहिए। आज मैं खुद भी बड़ा हेलमेट गया हूँ तो मुझे रोक लिया गया था, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपने कंडीशन, आपको एक पता चला कि एक फिनोमिना है, उसकी बेस में कंडीशन बन गई है कि अगर ये हो रहा है तो ये करो, और अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और करो। सो डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट्स वेरियस फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट सच एज इफ एल्स, स्विच, व्हाइल और फॉर। इफ एल्स और स्विच ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, जबकि व्हाइल और फॉर जो है ये लूपिंग या रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स कितने लोगों ने पढ़ी है? उसमें बड़ा मनुष्य टॉपिक होता है। सबने अंडे उबाले स्टैट्स में, मैंने भी उबाले, मुझे भी, मेरी भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ही फजूल थी। उसमें टॉपिक होता था प्रोबेबिलिटी का। सिक्का उछाल में, अबे भाई सिक्का उछाल में दो होगा, ठीक है, जीत गया तो पैसे दे देंगे, हार गया तो पैसे वापस ले लेंगे। 3 सिक्के उछाले मैंने, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इसमें 2 हेड आएंगे और 1 टेल आएगा। मैंने एक उछाला, दूसरा उछाला, तीसरा उछाला, क्या है ये मैं कोई एक इवेंट रिपीटेटिव कर रहा हूँ। मैं वैसे तो नहीं करूँगा ना 3 सिक्के एक साथ उछाल दिए, मेरे 3 हाथ तो है नहीं, 2 ही हाथ, 2 सिक्के तो उछाल सकता हूँ, 3 सिक्के तो नहीं उछाल सकता। तो एक ही सिक्के को बार बार उछालूंगा, उसका आउटकम देखूंगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा कि पैसे लेने के देने। सिंपल सी बात है ना। ऐसी चीजों को जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे आप कुछ रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको आप लूप में लिख देते हैं, जब तक आउटकम डिजायर्ड नहीं होता कोड को घुमाते रहो। और उसके बाद जो है वो अगेन ये आखिरी वाली लाइन जो है उसको छोड़ ही दो कि फ्लो एनालिसिस ऑफ नैरो टाइप्स ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन देयर यूजेज इन कॉन्टेक्स्ट, को पूरा स्टैटिस्टिक्स वाला स्टेटमेंट है। और आखिरी वाला है कि फ्लो कंट्रोल हेल्प अस राइट मोर एफिशिएंट, रिलायबल एंड एक्सप्रेसिव कोड। ये सबसे बड़ा झूठ है। कोड कभी भी एफिशिएंट, रिलायबल और एक्सप्रेसिव नहीं होता। आपने लिखा 6 महीने बाद आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो कोई नया बंदा देखो उसको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। कंडीशन क्या होती है? कौन बताएगा मुझे कंडीशन? अभी ये कंडीशन तो मैंने बता दी। इफ एल्स, एल्स इफ एल्स इफ यही होता है ना। गो टू नहीं है, गो टू से लाइन नंबर चेंज करता है। अगर कोई जीडब्ल्यू बेसिक वाला आ रहा है, उसको गो टू स्टेटमेंट अगर याद आ रही है, वो सिर्फ लाइन नंबर चेंज करता है। वो भी उससे पहले भी कोई कंडीशन लगी हुई होती है, कोई इसकी कंडीशन लगी होती है जिसकी वजह से आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अब अपने कोड को कहाँ भेजना है या अपने एग्जीक्यूशन पॉइंटर को कहाँ भेजना है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है ना। पहली लाइन पे पॉइंटर आया, उसने उस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी लाइन पे पॉइंटर आया, तो अब मैं अगर यहाँ गो टू यूज करूंगा तो उसका मतलब है कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी मुझे। So condition are essential for decision making in algorithm and program. Algorithms क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप। वो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दी थी ना पिज्जा वाली। पिज्जा बनाने का जो पूरा प्रोसेस था वो क्या था? आपका एल्गोरिथम था। They allow program to perform different action based on different scenarios. अब सिनेरियोस क्या है? नाके पे अगर खड़े में हैं तो कराची वाले हो कट मार के साइड से निकल। They help program to handle error, exceptions and edge cases. Errors तो आपको बहुत सारे लोगों को नजर ही आते हैं। कोड के अंदर जो है वो विजुअल स्टूडियो जो है ना वो आपको दिखा देता है, अंडरलाइन करके दिखा देता है लाल रंग से कि यार इस प्रोग्राम के ऊपर कोई एरर है। ये तो सारे कंपाइल टाइम एरर है, कंपाइलेशन क्या होती है आपको बता दी। लेकिन एक चीज होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? कितने लोग जॉब कर रहे हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है एचआर का।
जिसका काम कुछ नहीं हो, उसका काम सिर्फ एम्प्लॉयज को तंग करना होता है। ऐसे ही एक एचआर मैनेजर थे, एक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ना कुछ हैप्पी डेज होते हैं, मतलब कोई वर्कशॉप टाइप की चीजें होती होती हैं। तो वहाँ एचआर मैनेजर साहब ने कहा कि मेरे पास एक लाइन बना के खड़े हो जाओ, अगर मैं किसी फल का नाम लूं तो दाएं बढ़ जाना, अगर मैं किसी रंग का नाम लूं तो बाएं बढ़ जाना। उन्होंने सबको लाइन में खड़ा करके एक वर्ड बोला, ऑरेंज। अब डिसाइड कर लो कहां जाना। आपने सोचा था एप्पल आएगा तो इधर, ब्लू आएगा तो इधर, अब किधर, अब किधर? अदरवाइज तो है ही नहीं ना, ये तो एक्सेप्शन आ गई, ये तो चलता हुआ कोड फट गया, एच केस बन गया। तो ये इसको भी हैंडल करना है। वो एच केसेस हम देखेंगे किस तरीके से हैंडल होते हैं, लेकिन अभी क्या है, रेगुलर फ्लो डिस्टर्ब हो गया। आपको कोड लिखने के लिए क्या आ गया था कि अगर कलर हो तो इधर मुड़ जाओ, सेब वो फ्रूट हो तो इधर मुड़ जाओ, अब यहाँ आ जाओ ऑरेंज। एक एक्सेप्शन आ गई, ये रेगुलर फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। तो आपकी जो कंडीशन है उस चीज को भी हैंडल कर सकती है। या आपको पता होना चाहिए कि आपके कोड के अंदर क्या क्या एज केसेस आ सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर या प्रोडक्शन डेवलपमेंट के अंदर क्यूए और डेवलपर्स के दरमियान जो होती है वो एज केसेस